बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड एंड बायनोमियल थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 2 से करूंगा। स्टेटमेंट ये है कि 1 + 3 + 5 सो ऑन अप टू, ये n टर्म्स हैं, इनको आपने ऐड करना है और प्रूफ करना है कि आंसर n² के बराबर आता है। उसने कह दिया है कि हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से साबित करना है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 वेरी सिंपल, उसमें क्या करना होता है, आपने इधर जो भी पहली टर्म हो वो आपने ले लेनी है। फॉर n = 1, फॉर n = 1, यहां पे पहली टर्म 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे पहली टर्म जो है वो 7 होती तो फिर हमने यहां पे 7 लिखना था। इज इक्वल टू, इधर भी आपने फिर क्या करना है, राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 पुट कर देना है। तो ये देखें दोनों का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज करेक्ट फॉर n = 1। करेक्ट फॉर n = 1। अब स्टेप नंबर 2 में हमने सपोज करना होता है। स्टेप नंबर 2 में हम सपोज करेंगे, सपोज इट इज करेक्ट, suppose it is correct for n = k। तो दूसरे स्टेप में जहां जहां पे n होता है वहां वहां पे हमने k पुट कर देना है। 1 + 3 + 5 + so on + 2k - 1। कंसेप्ट के लिए आप इसका पहला लेक्चर जो है वो वॉच कर सकते हैं, उसमें मैंने सारी तरतीब बताई हुई है कि क्यों ऐसा करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में अब ये n = k तो के लिए तो दुरुस्त है। अब k से अगला नंबर क्या होता है, k + 1। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये k + 1 के लिए भी दुरुस्त है। नाउ वी शैल प्रूव इट इज करेक्ट फॉर n = k + 1, सॉरी। अब हम सब नाउ वी शैल प्रूव इट इज करेक्ट फॉर n = k + 1। अब तीसरा स्टेप जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये तीसरे वाला। ठीक है, सारे नंबर आपको इसी स्टेप के मिलने हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि दोनों तरफ हमने ऐड क्या करना है। ठीक है, दोनों तरफ ऐड करने के लिए इसका तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि जो भी टर्म यहां पे होगी दोनों तरफ ऐड क्या करना है, 2n - 1 है तो दोनों तरफ ऐड क्या करना है, n की जगह पे k + 1 पुट कर दें। जवाब आया 2k + 2 - 1, 2k + 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो nth टर्म है उसमें n की जगह पे k + 1 पुट करने से जो आंसर आता है स्टेप नंबर 2 में वो ऐड कर देना है। तो एडिंग बोथ साइड 2k + 1 इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में 2k + 1 ऐड किया तो ये आ गया मेरे पास 2k - 1, 2k + 1। पहले ये k टर्मों का सम था, अब एक टर्म और ऐड कर दी तो ये k + 1 टर्मों का सम आ गया। इज इक्वल टू k² + 2k + 1 मैंने इधर भी ऐड कर दिया। अब ये देखें इसका आंसर क्या लेके आना है। आंसर के लिए आंसर क्या लेके आना है, राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, n², n की जगह पे k + 1 पुट कर दें। ठीक है, तो k + 1 का स्क्वायर लेके आना है आंसर। इसको लिखा जा सकता है k², ये तो वैसे भी स्क्वायर नजर आ रहा है। चलो एक दो स्टेप कर देते हैं। यहां से k कॉमन लिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर आ गया k + 1, यहां से मैंने 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया k + 1। फिर इन दोनों में से मुझे k + 1 कॉमन नजर आया तो ये आ गया जी k + 1 × k + 1। k + 1 × k + 1 किसके बराबर होता है, k + 1 का स्क्वायर। और यही रिजल्ट आपने लेके आना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज करेक्ट फॉर
n is equal to k plus 1. Therefore, it is correct. It is correct for all positive integer. तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये वाला फार्मूला जो है ये करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3, हमने प्रूफ करना है कि 1 + 4 + 7 सो ऑन इसकी nth टर्म है, इन सबको ऐड किया जाता है तो आंसर इसके बराबर आता है. वी शैल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड. मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का पहला स्टेप है फॉर n = 1. n = 1 से मुराद ये होता है कि जो भी यहां पे पहली टर्म होगी वो लिख देंगे और राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 पुट कर देंगे. तो ये आ गया 3 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 2. 2 = 1 = 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज करेक्ट फॉर n = 1. इसी तरह ये n = 2 के लिए भी करेक्ट होगा, 3 के लिए भी, सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ. सपोज इट इज करेक्ट फॉर n = k. ये स्टेप नंबर 2 है. जहां जहां पे n है वहां वहां पे k पुट कर देंगे. प्लस सो ऑन 3k - 2 = k × 3k - 1 / 2. अब हमने ये देखना है, अब हम प्रूफ करेंगे. नाउ वी शैल प्रूव इट इज करेक्ट फॉर n = k + 1. उसके लिए ये देखना है कि ये तो k तक है ना, k तक टर्मों का सम है, तो k + 1 के लिए इससे आगे एक टर्म और होनी चाहिए. नाउ वी शैल प्रूव इट इज करेक्ट फॉर n = 1. तो उसके लिए हम देखना है कि दोनों तरफ ऐड क्या करना है. ठीक है, उसके लिए तरीका मैंने आपको बताया था कि 3n - 2 है ना, 3n - 2, ये जो nth टर्म दी होती है इसको यहां पे लिखेंगे, n की जगह पे k + 1 पुट कर देंगे. तो आंसर किसके बराबर आया? 3k + 2 3 - 1. तो ये आ गया 3k + 3, 3k + 1 आ गया. ये दोनों तरफ हम ऐड करेंगे. एडिंग बोथ साइड 3k + 1 इन स्टेप नंबर 2. तो ये स्टेप नंबर 2 है, इसमें ऐड कर दिया. 3k - 2, 3k + 1 इधर भी ऐड कर दिया और 3k + 1 इधर भी ऐड कर दिया / 2 + 3k + 1. ठीक हो गया. अब ये k + 1 टर्मों का सम आ गया. अब इसका आंसर किसके बराबर आना है, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर क्या लेके आना है, उसके लिए राइट हैंड साइड का इंतखाब करेंगे. n × 3n - 1. n की जगह पे k पुट करेंगे तो ये आ जाएगा k + 1. 3 × k + 1 - 1 / 2. तो ये आ गया सिंप्लीफाई करके k + 1 × 3k + 3, 1 चला गया तो 2 रह गया. लो भी ये हमारा ही मंजिल है. अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर लेके आना है. तो आइए इसका एलसीएम लेते हैं. इसका एलसीएम लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू k × 3k - 1 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3k + 1 / 2. ठीक है, ये आपने आंसर क्या लेके आना है, रफ में कैलकुलेट करके रख लेना है आपने. आइए मजीद सिंप्लीफाई करते हैं. ये आ गया 3k² - k + 6k + 2 / 2. 6 में से 1 है, बाकी रह गए 5. 3k² + 5k + 2 / 2. मिड टर्म ब्रेक करें, 3 × 2 = 6. तो ये आ गया 3k² + 3k + 2k + 2 / 2. 3k कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया k + 1. यहां से 2 कॉमन निकाला,
ब्रैकेट के अंदर आ गया k+1, यहां से k+1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3k+2 ओवर 2। देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आ गए, ठीक है, तो इसलिए हम कह देंगे इट इज करेक्ट। ये फिक्रे ऐसे ही लिखने हैं आपने, ये पेपर में बिल्कुल ऐसे फिक्रे लिख के आएंगे तो फिर आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। इट इज करेक्ट फॉर n is equal to k+1, therefore it is correct for all positive integers राइट। लेफ्ट हैंड साइड में ना ये सारे का सारा यही चला आ रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 + 2 + 4 + so on, ये इसकी nth टर्म है, ये 2 की पावर n-1 है इज इक्वल टू 2 की पावर n-1, ये पावर में है, ये नीचे है। हमने साबित करना है इसको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के साथ। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के 3 स्टेप होते हैं, वो 3 स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको हम पूरे करते जाएंगे। पहला स्टेप क्या है, फॉर n = 1, n = 1 के लिए फर्स्ट टर्म लेंगे, यहाँ पे क्या है 1, इधर भी क्या करेंगे n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 2 - 1 आंसर किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, तो 1 = 1, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज करेक्ट फॉर n = 1। स्टेप नंबर 2 में हमने सपोज करना होता है कि इट इज करेक्ट फॉर n = k, यानी ये n = 1 के लिए भी दुरुस्त है, 2 3 4 5 सो ऑन चलते जाओ, फर्ज कर लिया कि ये n = k के लिए भी दुरुस्त है, तो n की जगह पे फिर क्या पुट कर देंगे, k पुट करेंगे प्लस 2 की पावर k - 1 इज इक्वल टू 2 की पावर k - 1। नाउ वी शैल प्रूव इट इज करेक्ट फॉर n = k+1। अब ये देखने के लिए कि ये n = k+1 के लिए दुरुस्त है, पहले हमने देखना होता है कि दोनों तरफ ऐड क्या करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 2 की पावर n-1, इसमें आप n की जगह पे k+1 पुट कर दो, तो आंसर आ गया 2 की पावर k। अब ये जो आंसर आया है ये दोनों तरफ ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड 2 की पावर k इन स्टेप नंबर 2, तो ये आ गया फिर 1 + 2 + 4 + 4 + so on प्लस 2 की पावर k - 1, और ये देखें 2 की पावर k मैंने इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया मैंने, ठीक। अच्छा, अब ये पहले था k टर्मों का सम, अब एक टर्म ऐड करने से ये k+1 टर्म्स का सम आ गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करके तो क्या आंसर लाना है, उसके लिए हमने राइट हैंड साइड का इंतखाब करना होता है। वो क्या है, 2 की पावर n-1, n की जगह पे k+1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब ये वाला आंसर हमने लेके आना है इसको सिंप्लीफाई करके। अगर ये आंसर आ गया तो हम कह देंगे कि ये n = k+1 के लिए दुरुस्त है। इसकी तरतीब जरा चेंज करें, तरतीब चेंज करते हैं, ये लेफ्ट साइड पे तो 1 + 2 + 4 + so on प्लस 2k की पावर k - 1 प्लस 2 की पावर k इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आ गया जी 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k - 1, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी 2 की पावर k लिखा, 2 × 2 की पावर k लिखा जा सकता है, ये 2 की पावर k कॉमन निकाल लें इन दोनों में से, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 1, तो 2 की पावर k × 2, 1 + 1 किसके बराबर होगा 2 के बराबर, पावर 1 और k टोटल किसके बराबर आ गई k+1। ये देखिए ये तो वही आंसर है जो ये वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज करेक्ट, देयरफॉर इट इज करेक्ट फॉर n = k+1
Therefore, it is correct for all positive integers. तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये दुरुस्त है। ठीक हो गया जी। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपने लेक्चर शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद शेयर करना तो बनता है, अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमें बहुत समझ आई है, तो इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम थैंकफुल टू यू, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी गलत हरकत की है आपने। सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और उसके बाद बेल आइकॉन का बटन भी दबाना चाहिए, ताकि जो भी लेक्चर हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास आए। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।